नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। आज काम करने के पुराने तरीके अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आने वाले समय में जो व्यक्ति नई आदतों, नवीन क्षमताओं को विकसित कर लेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। करियर के मामले में भी यह बात लागू होती है। कोरोना महामारी के बाद करियर के जिन क्षेत्रों में भारी उछाल आएगा, उनमें से एक की चर्चा हम आज करेंगे। अब हेल्थ केयर सेक्टर एक पॉपुलर करियर ऑप्शन बन गया है। यही कारण है कि आज के युवा डॉक्टर बनने के अलावा इसके अन्य क्षेत्रों में भी करियर बना रहे हैं। यदि आप भी हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुरूप करियर बना सकते हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों की लाइफस्टाइल भी बदली है और खाने कमाने की दिक्कतें भी। इसके कारण क्रॉनिक और लाइफस्टाइल डिजीज़ ने पैर पसारे हैं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी से लोग हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और वे उच्च गुणवत्ता के हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर काफ़ी आ गए हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियों की शक्ल भी बदल रही है। एक अन्य कारण जागरूकता भी है। लोग इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रति जागरूक हैं। वे मेडिकल केयर और कंफर्ट के लिए अच्छा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। इस कारण उच्च तकनीक और अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करने वाले तमाम हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। लोगों की खर्च करने की क्षमता के साथ साथ कॉस्मेटिक और एस्थेटिक केयर की मांग भी लोगों में बढ़ रही है। प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट की आज काफ़ी मांग है। अब जनरल प्रैक्टिशनर्स से ज़्यादा स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज़्यादा डिमांड की जा रही है। इस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की वजह तकनीक का एडवांसमेंट और चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई खोज है। आइए अब आपको हेल्थ केयर सेक्टर के कुछ मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है और बीमारियां भी, ऐसे में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। मेडिकल रिलेटेड अभी सबसे पहले तो यदि हम लोग देखें तो डॉक्टर का कमी है। डॉक्टर का सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी पड़ रही है। जितना भी जो कोरोना हुआ उसमें डॉक्टर का तो सबसे बड़ा रोल रहता था। डॉक्टर के फील्ड में तो खैर है ही, उसमें MBBS हो गया, आयुष चिकित्सक हो गया, डेंटिस्ट हो गए, चाहे यूनानी हो गया, जो भी है, तो इस सब फील्ड में तो अभी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करनी होती है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है। MBBS के बाद MD या MS से स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। यदि हेल्थ सेक्टर में रुचि है तो MBBS के अलावा पैरामेडिकल आदि में भी डिग्री या डिप्लोमा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में नर्सिंग को एक बेहद नोबल प्रोफेशन माना जाता है। देश में तेज़ी से फैलते अस्पतालों में नर्सों की काफ़ी मांग है, इसलिए नर्सिंग में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। नर्सिंग में यदि चलेंगे तो नर्सिंग में आपका ANM, GNM, BSc, MSc जितना भी है सब, इस सब का अच्छा खासा वैकेंसी निकलने के चांस है। नर्स बनने के लिए नर्सिंग में डिप्लोमा या पाठ्यक्रम किया जा सकता है। कई इंस्टीट्यूट्स में इससे संबंधित कोर्स उपलब्ध हैं। यदि आपके पास मैनेजमेंट स्किल है और आप हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करके इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इन दिनों फार्मा से संबंधित प्रोफेशनल्स की काफ़ी डिमांड है, इसलिए PCB स्टूडेंट्स के लिए इसमें बेहतरीन करियर ऑप्शन है। यही कारण है कि देश के प्रमुख संस्थानों में इससे संबंधित कोर्स हैं। इसमें एंट्री के लिए कुछ संस्थान प्रवेश परीक्षा तो कुछ मेरिट पर एडमिशन लेते हैं। 12वीं के बाद फार्मेसी का कोर्स करके आप फार्मा कंपनियों में अच्छे पैकेज पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। इसमें आप BSc करके भी एंट्री कर सकते हैं। कुछ वर्ष के अनुभव के बाद आप फील्ड मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर वगैरह बन सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद से दुनिया घटती जा रही है और भारत के पुराज्ञान का महत्व दुनिया को पता चला है। विदेशों में लोग योग, आयुर्वेद द्वारा स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत आ रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में एशिया में भारत प्रमुख स्थान रखता है। यही कारण है कि कम खर्च में ही बेहतर प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाने के लिए देश विदेश से लोग भारत आते हैं। ऐसे लोगों को बेहतर सुविधा तभी मिल सकती है
जब संबंधित ट्रेन प्रोफेशनल्स हों। इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए भारत में कई संस्थानें इससे संबंधित कोर्स भी करा रहे हैं। इसमें नौकरी के बाद बेहतर सैलरी के साथ ही अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलने जुलने का मौका भी मिलता है। अनुभव होने पर आप विदेश भी जा सकते हैं। आज के युग में लोग बीमारी का इलाज करने के लिए दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना चाहते हैं, जिसके चलते फिजियोथेरेपिस्ट की मांग में इजाफा हुआ है। फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी का दूसरा नाम है। यह एक तेजी से उभरता क्षेत्र है जिसमें बीमारियों का उपचार दवाइयों को छोड़ व्यायाम करके किया जाता है। अगर आप खाने पीने के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं और इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का कोर्स आपके लिए अच्छा विकल्प है। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सजग हैं। जिम, योग और एक्सरसाइज के अलावा खान पान पर भी विशेष ध्यान देने लगे हैं। सही स्वास्थ्य को लेकर लोग समय समय पर न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट से सलाह भी लेते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स का गृह विज्ञान या साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स इस फील्ड में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए फूड साइंस, होम साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर होना ज़रूरी है। तो मेडिकल क्षेत्र में तो आप देखें कि जितना भी अभी हम लोग का जो जब तक कोरोना पीरियड चलेगा, 2 साल से तो कोरोना चल रहा है, हम लोग तो उसको उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो मैन पावर का जो है उसका कमी है। तो इसमें हम लोग को लग रहा है कि अभी जो तत्काल हम जितना भी MBBS डॉक्टर हो, चाहे आयुष चिकित्सक हो, उन लोग को तो अभी अच्छे खासा अमाउंट में अभी ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो करना ही पड़ेगा उनको। नहीं करेंगे तो संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे देश में हेल्थ केयर सर्विसेज का एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इनमें पर्याप्त स्टाफ की काफ़ी कमी है। संभावनाओं को देखते हुए देश के सभी बड़े ग्रुप हॉस्पिटल्स की चेन खोलने के उद्देश्य से प्रवेश कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2.5 लाख हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें संभालने के लिए बड़ी संख्या में ट्रेन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। इसलिए आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर में सुनहरा भविष्य है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।